जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस विखरण गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संगी भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई है कि यह समय परिवर्तन का है। तो इस धरती पर छोटे मोटे परिवर्तन हमेशा होते रहते, कोई राजनीतिक परिवर्तन, कोई सामाजिक परिवर्तन, कोई धार्मिक परिवर्तन, लेकिन योग का परिवर्तन बहुत मुद्दत बाद होता है। तो अभी यह योग का परिवर्तन होने जा रहा है। तो योग का परिवर्तन कब होता? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभुधरी मनोज शरीरा, हारई कृपा निधि सज्जन बहुपीरा। जब धरती के ऊपर इंसान मानवता को छोड़कर पशुतुल्य कार्य करने लग जाता है, ऐसे समय योग का परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। और आज आप देख रहे हो, मानव ने मानवता छोड़ दी, धर्म डिगमगा रहा है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी अपने वचनों में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब धर्म को भारत में ग्लानि होगी, भारत देश में धर्म डिगमगाने लगेगा, तो मैं आऊँगा। तो क्या करूँगा? अभ्युत्थानम अधर्मस्य, पहले अधर्म का उत्थान करूँगा, और फिर परित्राणाय साधूनाम, साधु की रक्षा करूँगा, और दुष्कर्म करने वाले का विनाश करूँगा। ये भगवान का वादा है। तो अभी बात यह होती है, अगर भगवान बता रहे हैं कि साधु की रक्षा करूँगा, तो आपके सामने नेपाल और उत्तराखंड का प्राकृतिक प्रकोप सामने खड़ा होता होगा कि कितने महात्मा, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े जटा वाले, नीले पीले वस्त्र वाले झुंड के झुंड बह करके चले गए। तो भगवान तो बता रहे हैं कि परित्राणाय साधु नाम। तो भैया ध्यान से सुनो, दाढ़ी बाल का नाम महात्मा नहीं, नीले पीले वस्त्र का नाम साधु नहीं। साधु उसे कहते हैं जो आत्म साक्षात्कार की साधना करता है, उसे साधु कहते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे विश्व में दौरे लगा करके लोगों को इकट्ठा करके नाम का दान दिया और साधना में जोड़ दिया, और ये बताया कि आप शाम को गली के मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित जम के मोहल्ले में, अपने गली में साधना करना। साधना एकांत में होती है, मैदान में नहीं, लेकिन मैदान में करने के लिए कहा। इसका कारण सुन लो।
आपको मैदान में बैठा करके उस विनाशकारी शक्ति को बाबा जी बता रहे हैं कि ये देखो, ये साधु है, ये साधना कर रहे हैं, इनको रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी और विनाश की जिम्मेदारी तुम्हारी। यानी भगवान को भी चक्कर में डाल दिया कि अब क्या करें। तो प्रेमियों, महात्मा बहुत चतुर होते हैं। जीवों की रक्षा के लिए वो आते हैं, उनको दूसरा कोई काम नहीं होता है। जीवों की रक्षा के लिए आज सारे जीव हर घर में दुखी कष्टी है, कोई सुखी नहीं है, किसी को सुख शांति नहीं है। ऐसे समय में ये पूर्ण धनी यानी सभी मंडलों का धनी मानव तन धार करके इस धरती पर आए। मानव तन धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानव तन में कितनी तकलीफ़ होती है ये आप जानते हो। मानव तन अगर देवताओं ने भी धारण किया, महात्माओं ने भी धारण किया, तो उनको सभी कानून लागू होते हैं। उनको बीमारी होती है, उनको खांसी होती है, उनको चोट भरे बेमानी होती है। ये मानव तन का नियम होता है। तो मानव तन धारण करना इस पुरुष ने, महापुरुष ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया है और आपकी रक्षा करना चाहते हैं। तो सभी भाइयों से, बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ, पहले जो परिवर्तन हुए राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, तो ये अवतारी शक्ति द्वारा परिवर्तन हुए। अवतारी शक्तियों ने परिवर्तन किए। अभी जो परिवर्तन होने जा रहा है यह प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। प्रकृति यानी तत्वों के द्वारा, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। और आप देख रहे हो इन तत्वों में कितनी तब्दीली हो गई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है आप सुनो। लोग सोचते हैं कि समय पे बारिश हो, समय पे गर्मी हो, समय पे सर्दी हो, लेकिन कुछ नहीं होता। क्या हो रहा है, आज का मानव नीति छोड़कर परनारी पर निगाह रखे। निश दिन सोता है विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। आप समझ गए होंगे कि पानी क्यों नहीं पड़ रहा, और पड़ रहा तो गांव के क्यों बह कर के जा रहे हैं। तो घर घर में हो रही नटियों की पूजा, ये आपके समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा देता हूँ। आपके दीवारों पर जो तस्वीरें लगी है, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, सीता की, पतिव्रता की, अनुसया की, सावित्री की, ये जो तस्वीरें लगी है, क्या आप उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच करके लाए? नहीं। तो क्या किया? मार्केट में जिस एक्टर ने राम का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई, जिसने कृष्ण का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई, जिसने सीता का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई, जिसने लक्ष्मी का पात्र किया उसके कैलेंडर आ गई। यानी नट नटियों के कैलेंडर आपके दीवारों पर लगी है। तो इसलिए कहा घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। तो ये पानी नहीं बरस रहा, इसका कारण यह है, ये कलयुग है। कलयुग का विधान है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। अपने दीवारों पर आप राम लिखो, कृष्ण लिखो, हनुमान लिखो और उनकी पूजा करो। ये एक्टरों के फ़ोटो की पूजा मत करो। तो ये आपको जब कहीं परिवर्तन होता है तो उस समय में विवाह की रचना होती है। आपको मालूम है महाभारत के समय में कमल विवाह और दूसरा विवाह, ऐसे विवाह की रचना हुई। उसी तरह आज उस मालिक उसने
ईश्वर ने विवाह की रचना बना करके रखी है। कैसे है मैं समझाता हूँ आपको। गांव शहर शहर में बारीकी से देखता हूँ, बहनें बच्चे को ऐसी भद्दी गाली देती है कि सुना नहीं जाता। आपको मालूम नहीं, ईश्वर ने 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं, उस पल पर तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो बहनें बच्चे को भद्दी गाली देती है, अगर उस समय वह पल हुआ तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। फिर तुम कहोगे बच्ची नालायक निकल गई। बच्चे का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। तुमने न समझते हुए, अगर तुम्हारी बेटी है, गलती हो गई 2 तमाचे लगा दो, लेकिन भद्दी गाली मत दो। ये आपको प्रार्थना करके बता रहा हूँ। उसी तरह भाइयों से बता रहा हूँ, अगर बेटे की गलती हो गई तो ये मत कहना जा रेल पटरी में गिर जा पॉइजन लेके मर जा जो जल के खाक हो जा, ऐसे मत कहना। अगर उस समय कह दोगे जिस समय वो पल होगा तो बच्चा वही करेगा, रेल पटरी में जाके गिर जाएगा, पॉइजन लेके मर जाएगा। फिर तुम कहोगे हाय मेरा था कहाँ चला गया। ईश्वर को पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो जवाब दे रहा है कि मेरा नियम है, मेरे कानून है, मैं कानून से कर रहा हूँ, मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी भाई कोई भी बहन अपने बच्चों को बुरी तरह शब्दों का प्रयोग ना करे। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। हमारे भाइयों ने ऐलान किया है कि बहनों के लिए ऐसे संदेश सुनाए जाएंगे जो आपने कीर्तनों में प्रवचनों में सुने नहीं होंगे। तो सुनो।